एक समय की बात है। दिल्ली में एक 3 लोगों का परिवार रहता था, जिसमें कि एक 6 साल की पीहू रहती थी। पीहू के पिता एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपना दिल्ली में बिजनेस शुरू किया था। पीहू के पैदा होने के बाद ये पहली बार था जब पीहू के पिता उसको अपने दादाजी के घर लेके जा रहे थे। जब वो पीहू अपने दादाजी के घर गई तो जाते ही कुछ दिनों में ही घुल मिल गई। वो पूरा दिन अपने दादाजी के साथ खेलती थी। पीहू की दादाजी का घर खेतों के बीच में था और घर के ठीक सामने एक पेड़ लगाया था। वो पेड़ उसके पिता ने लगाया था जब वो छोटे थे। जैसे जैसे पीहू के वापस दिल्ली जाने का टाइम आ रहा था, पीहू के साथ एक घटना होने लगी। पीहू की आंख आधी रात में खुल जाती थी और वो जब बाहर देखती थी घर के, तो उसको पेड़ में एक लड़की दिखती थी जो कि खुद को फांसी लगाने वाली रहती थी। पीहू को समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। उसने थोड़ी देर देखा और उसके बाद वो सोची कि मैं जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। वो अपनी बिस्तर से निकल के उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब जा रही थी, उसको दिखने लगा था कि वो कोई लड़की है जो खुद को फांसी लगा रही थी। लेकिन जैसे ही वो पहुंचने वाली थी, कुछ दूरी बाकी थी, पीहू चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि वो अपने बिस्तर में ही है। सुबह हो चुकी थी। पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि रात में क्या हुआ, और वो दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। अब पीहू अक्सर अपने दादाजी के घर आने जाने लगी, लेकिन वो जब भी आती उसके साथ ये हादसा होता था। उसको वो लड़की दिखाई देती थी जो पेड़ में लटक के खुद को फांसी लगा रही थी। ये पीहू के साथ तकरीबन 15 साल की उम्र तक हुआ। 15 साल की उम्र के बाद उसको ये सपने आने बंद हो गए। वो धीरे धीरे भूलने लगी कि उसके साथ कभी ये हादसे भी होते थे, कभी उसको ऐसे सपने भी आते थे। अब उसके दादा दादी की डेथ हो चुकी थी। पीहू अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। वो अपनी लाइफ नॉर्मल दिल्ली लड़कियों की तरह जीने लगी थी। कॉलेज जाती थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसकी उम्र भी बढ़ने लगी थी। अब पीहू लगभग 20-22 साल की हो गई थी। पीहू की अपने पिता से बनती नहीं थी। वो ज्यादातर अपने घर वालों से बात नहीं करती थी। उसके बॉयफ्रेंड से भी उसके साथ झगड़े होते थे। वो अपनी लाइफ से डिप्रेस्ड हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक दिन शराब के नशे में पीहू अपने बॉयफ्रेंड को गलती से मार देती है और अपने बॉयफ्रेंड को वहीं छोड़ के अपने घर आ जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है, उसका नशा उतर जाता है। फिर उसको पता चलता है उसने क्या किया। उसको समझ नहीं आता है वो क्या करे। वो पहले ही अपनी जिंदगी से बहुत डिप्रेस थी और उसने ये चीज कर दी थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था। अब पीहू सोचती है कि मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, मैं क्या करूं। तो वो सोचती है अपने दादाजी के घर जाए, जहां उसको हमेशा शांति मिलती थी, हमेशा वो खुश रहती थी। लेकिन अभी उसके दादा दादी की डेथ हो चुकी थी, तो वहां घर में कोई नहीं था। वो घर ऐसे ही बंद रहता था। लेकिन पीहू ने जाने का डिसाइड किया। पीहू अपनी गाड़ी निकाली और कुछ घंटे गाड़ी चला के पीहू अपने दादाजी के घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका सारी चीजें वैसी की वैसे ही हैं। ऐसा लगता है कि उसके दादाजी के घर कभी कोई आया ही नहीं था। जैसे जैसे शाम होने लगी, पीहू को सारी बातें याद आने लगी। क्या उसकी जिंदगी में हुआ, क्या क्या उसने झेला, क्यों अपनी लाइफ से वो डिप्रेस्ड है, क्यों उसकी लाइफ ऐसी है। उसके मन में ख्याल आने लगी कि वो खुद को मार दे। उसके मन में ये डाउट आने लगा कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। डिप्रेस्ड हो चुकी थी। रात के लगभग 12 बजे के करीब पीहू को सामने पेड़ दिखता है। वो सोचती है कि मैं पेड़ में लटक के अपने आप को फांसी लगा लूंगी। एक रस्सी लेके पीहू जाती है पेड़ की तरफ। पेड़ में रस्सी बांध के जब वो खुद को फांसी लगाने ही वाली रहती है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटी बच्ची पे, जो उसकी तरफ ही आ रही होती है। वो बच्ची कोई और नहीं, खुद पीहू ही थी। जी हाँ, पीहू अपने आप को ही देख रही थी जब वो 6 साल की थी।